बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक सियार और एक ऊंट रहते थे। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। सियार चालाक और धूर्त था, जबकि ऊंट सरल, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला था। हालांकि उनकी प्रकृति में अंतर था, लेकिन दोनों की गहरी दोस्ती थी। हर रोज वे नदी किनारे मिलते, अपनी अपनी बातें करते और समय बिताते। ऊंट सियार को अपना अच्छा मित्र मानता था और हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन सियार जंगल में घूमते हुए एक कौवे से मिला। कौवे ने सियार को बताया कि नदी के उस पार एक खेत में मीठे और रसदार तरबूज पक चुके हैं। सियार ने यह सुनते ही अपने मुंह में पानी भर लिया। वह तुरंत उन तरबूजों को खाने की योजना बनाने लगा, लेकिन उसे ध्यान आया कि नदी पार करना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। यह सोचकर वह परेशान हो गया। तभी उसे अपने मित्र ऊंट की याद आई। उसने सोचा कि ऊंट बड़ा और ताकतवर है और वह उसकी मदद से नदी पार कर सकता है। सियार ने ऊंट से मिलने का फैसला किया। वह तेजी से ऊंट के पास पहुंचा। ऊंट ने उसे देखकर कहा, अरे मित्र, आज तो तुम जल्दी आ गए। सब ठीक है ना? सियार ने उत्साहित होकर कहा, मित्र, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या तुम जानते हो कि नदी पार के खेत में मीठे मीठे तरबूज पक चुके हैं? ऊंट ने चौंक कर पूछा। सच में? यह तो बहुत अच्छी खबर है। सियार ने चालाकी से कहा, मुझे पता है कि तुम्हें तरबूज बहुत पसंद हैं। इसलिए मैं यह खुशखबरी सबसे पहले तुम्हें बताने आया हूं। चलो साथ चलते हैं और मजे से तरबूज खाते हैं। ऊंट ने थोड़ा सोचकर कहा, लेकिन मित्र, तुम्हें तो तैरना नहीं आता। तुम नदी कैसे पार करोगे? सियार ने तुरंत जवाब दिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो और हम दोनों मिलकर नदी पार कर लेंगे। ऊंट अपने मित्र की मदद के लिए तैयार हो गया। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार करने लगा। मित्र, तुम्हारा शरीर कितना मजबूत और बड़ा है। तुम्हारे साथ यात्रा करने का मजा ही कुछ और है। ऊंट मुस्कुराया और बोला, दोस्तों का साथ ही सबसे बड़ा सुख है। कुछ ही देर में दोनों नदी पार कर गए और खेत में पहुंच गए। खेत में पहुंचकर दोनों ने पके हुए मीठे तरबूज देखे। सियार खुशी से उछल पड़ा और तरबूज खाना शुरू कर दिया। ऊंट भी बड़े आराम से तरबूज खाने लगा। सियार जल्दी जल्दी खा रहा था, जबकि ऊंट धीरे धीरे। कुछ ही देर में सियार का पेट भर गया। पेट भरते ही उसने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। ऊंट ने घबरा कर कहा, मित्र, शोर मत मचाओ। मेरा पेट अभी भरा नहीं है। किसान आ जाएगा और मुसीबत हो जाएगी। सियार ने बेपरवाही से कहा, मित्र, मैं क्या करूं? मेरा पेट भरते ही मुझे चिल्लाने की आदत है। यह तो मेरी आदत है। ऊंट ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सियार नहीं माना। सियार की आवाज सुनकर खेत का मालिक जाग गया। उसने खेत में ऊंट को खड़े देखा और समझा कि सारा नुकसान ऊंट ने किया है। गुस्से में किसान ने लाठी उठाई और ऊंट को मारना शुरू कर दिया। सियार पहले ही वहां से भागकर एक पेड़ के पीछे छिप गया था। किसान ने ऊंट को मार मारकर खेत से बाहर खदेड़ दिया। जब मामला शांत हुआ तो सियार पेड़ के पीछे से निकलकर ऊंट के पास आया। ऊंट दर्द से कराह रहा था। उसने गुस्से में सियार से पूछा, जब तुम्हारा पेट भर गया था तो चिल्लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से मुझे इतना मार खानी पड़ी। क्या तुम्हें हमारी दोस्ती का जरा भी ख्याल नहीं? सियार ने लापरवाही से जवाब दिया, मित्र, मैं क्या करूं? मेरा पेट भरते ही मुझे चिल्लाने की आदत है। यह तो मेरी आदत है। ऊंट ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। सियार ने सोचा कि ऊंट अब भी उसकी मदद करेगा, इसलिए वह भी उसके साथ चल पड़ा। ऊंट ने उसे फिर से अपनी पीठ पर बैठा लिया और नदी पार करने लगा। नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट ने अचानक पानी में गहरी डुबकी लगा दी। सियार डरकर चिल्लाया, अरे, तुम क्या कर रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। मैं डूब जाऊंगा। ऊंट ने शांति से कहा, तुमने कभी मेरी दोस्ती का सम्मान नहीं किया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे रहा हूं।
सियार ने माफी मांगने की कोशिश की और दोस्ती का हवाला दिया, लेकिन ऊंट ने कहा, तुमने कभी मेरी दोस्ती का सम्मान नहीं किया, अब मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे रहा हूं। ऊंट ने नदी के बीच में गहरी डुबकी लगाई। सियार तैरना नहीं जानता था, इसलिए वह डूबने लगा और आखिरकार बह गया। ऊंट ने नदी पार की और चैन की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा कि उसने सही किया। दूसरों को धोखा देने वालों को उनके किए का फल मिलना ही चाहिए।